नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 27। इससे पहले 26 सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों ने 650 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 651। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो फटाफट से आंसर को करते चलिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया था, 1912 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार 225 मिलियन वर्ष पर्मियन युग में सभी महाद्वीप एक भूखंड से जुड़े हुए थे और इन जुड़े हुए भूखंड को क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर पानी ही पानी था और इस पानी वाले भाग को क्या कहा जाता था, पैंथालासा कहा जाता था। क्लियर। लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले कौन सा युग था, ट्रियासिक युग था। क्या होता है, पैंजिया जो है 2 भागों में टूट जाता है। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, लॉरेशिया कहा जाता है और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। 135 मिलियन वर्ष पूर्व यानी जुरासिक काल में लॉरेशिया का भी विभाजन होता है और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन होता है। और वर्तमान में जितने महाद्वीप है उन सभी महाद्वीपों का निर्माण होता है। जैसे लॉरेशिया से उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। भारत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है गोंडवाना लैंड से हुआ है। ये जो है आपका दिख रहा है गोंडवाना लैंड का भाग था जो कि अफ्रीका का भाग था और यह लॉरेशिया में जाकर सटता है और इस प्रकार जो है प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हो जाता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 652। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा भूमिबद्ध है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा भूमिबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बिहार। बिहार जो है दोस्तों पूरी तरह से भूमिबद्ध राज्य है क्योंकि यह राज्यों से घिरा हुआ है, कहीं भी महासागर से घिरा हुआ नहीं है। बिहार के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों से घिरा हुआ है और उत्तर में आपको एक देश देखने को मिलता है जो कि काफ़ी छोटा देश है। वो कौन सा देश है, नेपाल है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 653। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किनके बीच है, भारत और तिब्बत के बीच है। और सभी जानते हैं दोस्तों तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण यदि आपसे पूछ ले
किस वर्ष किया गया था? 1914 में किया गया था। किनके बीच किया गया था? भारत के तत्कालीन जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के दौरान यह अस्तित्व में आई थी। किन किन क्षेत्रों को लेकर विवाद है? अक्साई चीन, डोकलाम जो कि भूटान का भाग है, और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 654। निम्नलिखित राज्यों में किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं मिलती है? आंसर इज द ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के साथ झारखंड की सीमा नहीं लगती है। झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से होकर लगती है। पूरब में आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा राज्य से इसकी सीमा लगती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 655। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य देखने को मिलेगा नागालैंड, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद गोवा। आंसर इज द 4321। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16,579 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा भी पूर्वोत्तर राज्य है, इसका क्षेत्रफल है 10,492 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर, और गोवा जो कि पश्चिम घाट में स्थित है, गोवा का क्षेत्रफल मात्र 3,702 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 655। पश्चिम घाट के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्न किस राज्य का भाग है? आंसर कीजिएगा जरा। पश्चिम घाट के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केरल का भाग है। पुडुचेरी या पांडिचेरी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है और यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। माहे की बात कर लेते हैं तो यह केरल राज्य में स्थित है। पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, जबकि यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। 657। लांबा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? लांबा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, आदिवासी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे अधिक आबादी वाले 10 सबसे बड़े राज्य कौन हैं? तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर आता है और 10वें नंबर पर कर्नाटक का स्थान है। इसके बीच उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। 658। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भील गुजरात में निवास करती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। जौनसारी उत्तरांचल में निवास करती है। संथाल झारखंड में निवास करती है। संथाल जो है झारखंड में निवास करती है, तो ये यहाँ मिलान सही नहीं है। खासी मेघालय में निवास करती है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संथाल जो है झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। संथाल की बात कर लेते हैं तो किस जातीय समूह का जनजाति है? मुंडा जातीय समूह की जनजाति है और मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में भी निवास करती है। अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में आपको देखने को मिलता है और ये मूल रूप से संथाली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 659। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है?
वे राज्य, क्षेत्र या देश कौन से हैं जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन ए, नागालैंड की सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगती है। मिजोरम की बात कर लिया जाए दोस्तों तो उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? आइजोल है। इसकी सीमा असम से लगती है, मणिपुर से लगती है और त्रिपुरा से लगती है। क्लियर? इसकी सीमा असम, त्रिपुरा और मणिपुर और मात्र एक देश म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 660 निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बंगाल का सूख किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, बिल्कुल सही मिलान है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। और मंदिर एवं घाटों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 661 निम्न में से कौन सा राज्य गुजरात राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? कौन सा राज्य है जो गुजरात राज्य की सीमा को नहीं छूता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश जो है गुजरात राज्य की सीमा को नहीं छूता है। गुजरात की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य है। इसके उत्तर पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। जबकि राज्यों की बात कर लिया जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 662। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहता है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन सी, अरावली जो है भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की बात कर लिया जाए दोस्तों तो हिमालय की रचना कब हुई थी? 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और ये सबसे नवीनतम पर्वत है। और कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। अरावली की बात कर लिया जाए तो इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, 4500 मिलियन वर्ष पहले। नीलगिरी 3000 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व बना है। क्लियर? अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिया जाए दोस्तों तो K2 जिसे गाड़ी विनाशिनी चोटी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और काराकोरम रेंज में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात कर लिया जाए तो ये नेपाल में स्थित है और नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। सिक्किम में आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। गुरु शिखर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। और अरावली कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? सतपुड़ा पर्वत स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़ है जो कि कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1350 मीटर ऊंची है। नीलगिरी पर्वत की बात कर लिया जाए तो यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या नाम है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है, 738 मीटर, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 663 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिम घाट में सम्मिलित नहीं है? कौन सा पर्वत है जो पश्चिम घाट में सम्मिलित नहीं है? सह्याद्री पश्चिम घाट को कहा जाता है। नीलगिरी पश्चिम घाट का भाग है। इलायची की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट का भाग है। जबकि पचमलाई जो है
पूर्वी घाट का भाग है? आंसर इज द ऑप्शन डी। पचमलाई पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है और यह पूर्वी घाट का विस्तार है। पचमलाई किसका विस्तार है दोस्तों? पूर्वी घाट का विस्तार है। ये जावदी पहाड़ियाँ सेवराई पहाड़ियाँ के साथ मिलकर दक्षिण में कावेरी नदी की द्रोणी को किस नदी की द्रोणी से अलग करती है? पलार नदी की द्रोणी से अलग करती है। जबकि सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियाँ सभी पश्चिम घाट के भाग हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 664 664। हिमालय को सामान्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कौन सा उसमें शामिल नहीं है? हिमालय को सामान्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कौन सा उनमें शामिल नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन सी। काराकोरम हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। क्लियर? हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। महान हिमालय, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। हिमालय इन्हीं 3 श्रेणियों में बटा है और माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, महान हिमालय का भाग है। जबकि ट्रांस हिमालय की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ट्रांस हिमालय में आपको 3 श्रेणी देखने को मिलता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 665। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा है जो पश्चिम घाट में स्थित नहीं है? थाल घाट पश्चिम में स्थित है और किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भोर घाट महाराष्ट्र में, जबकि पाल घाट केरल में स्थित है। और पिपली घाट यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो पश्चिम घाट में कौन स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पिपली घाट पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है। पिपली दर्रा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पिपली दर्रा राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम भाग में है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। जबकि थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में और पाल घाट केरल में स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 666 निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? आंसर इज द ऑप्शन सी। बाड़मेर जो है राजस्थान का मरु जिला है। बाड़मेर राजस्थान का मरु जिला है, जबकि उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा मरु जिला में नहीं आते हैं। क्लियर? और मरु जिला में कितने जिले आते हैं? 12 मरुस्थलीय जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 667 धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। जबकि मसूरी उत्तराखंड में, नागटिबा उत्तराखंड, और ये सभी जो है किसके भाग है? मध्य हिमालय के भाग है, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी। क्लियर? चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 668 निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता जो है गंगा की नहीं, जबकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है?
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोसी, सोन और गंडक, ये तीनों नदियां जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। कोसी, गंडक और सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, जबकि तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 669, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं, ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, जबकि नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद की बात कर लिया जाए तो ये तेलंगाना की राजधानी है और दक्कन के पठार पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे है। अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 670, बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए गंगा नदी कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए गंगा नदी कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? चलिए 671 का आंसर कीजिए दोस्तों। भारत में शीतकालीन मानसून का आगमन किस दिशा से होता है? शीतकालीन मानसून का आगमन किस दिशा से होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व दिशा से होता है। शीतकाल का आगमन किस दिशा से होता है? उत्तर पूर्व दिशा से होता है। और किस ओर चलती है? दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 672, भारत में मरुस्थल की रानी किसे कहते हैं? तो मरुस्थल की रानी किसे कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर को कहा जाता है। अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन सी एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है। पिंपरी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? पवना नदी के किनारे स्थित है। 674 का आंसर कीजिए। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी कोचीन में स्थित है। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान यदि आपसे पूछ लिया जाए स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1947 को। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। लेकिन 1967 में क्या होता है? यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में शामिल हो जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? केरल के कोची में है। क्लियर? चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 675, निम्नांकित कृषि उपज एवं उसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। चीनी उत्तर प्रदेश में, कॉफ़ी कर्नाटक में, जबकि तिलहन गुजरात में होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। क्लियर? सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? कर्नाटक करता है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 27 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको सही समय पर मिल जाएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 28 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।